स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य फाउंडेशन मैथ साइंस में स्वागत है। जैसा कि हमारा त्रिकोणमिति का सेशन चल रहा है और त्रिकोणमिति में हमने त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ लिया था और इसमें हमारा त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग चल रहा है। ठीक है, तो इसमें हमने कुछ प्रश्नों को भी सॉल्व कर लिया था और उन्नयन और अवनमन कोण के कंसेप्ट को भी हमने समझा था इसके पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो उसको आप लोग देखिएगा, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न को। देखिए, प्रश्न को पढ़ते जाइए और इसके एल्गोरिदम को समझते हुए चित्र को भी हम बनाएंगे। ठीक है, चित्र बन जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व। देखिए, एक मीनार के पाद से पहले जो बोल दे उसको आप तुरंत कर दीजिए। देखिए, मीनार बोला है, मीनार बना दीजिए, तुरंत बनाइए। मीनार के पाद बिंदु से 40 मीटर की दूरी पर, चाहे इधर चलिए चाहे इधर चलिए, यहाँ से देखिए पैर से, इसका पैरवा ही है ना, तो इधर चलेंगे हम। 40 मीटर हो गया कि दूरी पर एक बिंदु, ये एक बिंदु है। ठीक है, कोई वहीं एक बिंदु बना दीजिए। मीनार कि एक बिंदु से मीनार के शिखर, देखिए ये शिखर होगा ना इसका, ये होगा इसका शिखर। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा जो उन्नयन कोण कैसे बनता है, नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे ना, अर्थात ऐसे चलेंगे, तो ये आपका हो जाएगा ये इसके शिखर का उन्नयन कोण। अर्थात उन्नयन कोण कहाँ बनता है, ये हमारी दृष्टि रेखा और आधार के बीच में हमेशा बनेगा। ठीक है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है सर। और फिर चलिए, यदि उसी बिंदु से, देखिए इसी बिंदु से मीनार के शिखर पर एक पानी के टंकी, देखिए इसी शिखर पर भैया एक टंकी रखा हुआ है, ये एक टंकी रखी हुई है, मान लीजिए ऐसे कुछ हमारी एक ये टंकी रखी गई है यहीं पे। ओके, एक टंकी बनी है और इसके शिखर, देखिए यहीं से फिर देखेंगे, ऐसे तो देखा जाता है, तो इसके टंकी का जो उन्नयन कोण होगा कितना है सर। और जैसा कि उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री। और जैसा कि हमारा जो उन्नयन कोण होता है, हमेशा याद रखिएगा, दृष्टि रेखा और आधार के बीच में बनता है। अब ये मत सोचने लगिएगा सर उन्नयन कोण ये वाला बनेगा, ये नहीं बनता है सर। हमेशा याद रखिएगा, जो हमारी दृष्टि रेखा और आधार को ही हम लेकर चलेंगे। चाहे जितना आप बना लीजिए, टंकी के ऊपर टंकी रखते जाइए। अब ये नहीं कि यहाँ बढ़ेगा तो ये कोण बन, हमेशा जो उन्नयन कोण बनता है वो दृष्टि रेखा और आधार के बीच में ही हमेशा उसको हम समझेंगे। ओके, तो ये आपका हो गया 45 डिग्री। कुछ बात समझ में आई, ये रहा 45 डिग्री। तो सर क्या पूछा है, मीनार की ऊंचाई। तो देखिए, इसको कुछ मान लेते हैं, इसको हम ए मानते हैं, इसको बी देते हैं, इसको सी और इसको बिंदु डी। और जैसा कि हमारे ये क्या है, मीनार की ऊंचाई, आप इसको एच मान लीजिए। और ये आपकी देखिए टंकी की गहराई, देखिए आप देखिए यहाँ से टंकी होगी ना, यहाँ तक होगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, गहराई हो जाएगी। अर्थात इसको चाहे आप गहराई कहिए चाहे इसकी ऊंचाई कहिए, है ना, तो आप इसका चाहे गहराई, ये इसका क्या है सर, शिखर था ये। ठीक है, ये इसका क्या है, मीनार का शिखर, शिखर मीनार का, ये आपका मीनार का भैया शिखर है टोटल। ठीक है, टॉप है। इसके ऊपर क्या है, ये टंकी रखी गई है, ये क्या है, इसकी टंकी। तो यहाँ से देखिए इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी जो ऊंचाई होगी ए बी होगी, होगी कि नहीं, ए बी, टंकी की जो ऊंचाई ए बी होगी। और हमने मीनार की ऊंचाई भैया इसकी बी सी होगी, तो हमने एच मान लिया है। इसकी भी ऊंचाई आप कुछ मान सकते हैं, मानिए, या तो ए बी ही रहने दीजिए। तो इस तरह से हमारा देखिए, अब क्या करेंगे, हम त्रिकोणमिति की नज़र से देखेंगे। अर्थात समकोण, देखिए त्रिभुज बन रहा है ना इसमें, समकोण त्रिभुज, दो समकोण हमारे त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। देखिए दोनों हमारे न्यून कोण इधर बन रहे हैं, इसका मतलब ये टंकी और मीनार की जो प्लस ऊंचाई होगी, टोटली ऊंचाई कितनी होगी, हमारी टोटली ऊंचाई ए सी बराबर क्या है, ए सी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी के, अर्थात एच प्लस ए बी के। बात समझ में आई, ए बी क्या है, हमारी टंकी की ऊंचाई, बी सी क्या है, मीनार की ऊंचाई। अब समझेंगे इसको। देखिए हमारा इसमें क्या बन रहा है, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे, अतः समकोण त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज बी डी सी में, ठीक है, त्रिभुज समकोण त्रिभुज ए बी तथा ए में, ये लिख सकते हैं, या तो आप लिख दीजिए इसको, ऐसे मत लिखिए, लिखेंगे अतः त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज ए सी डी तथा त्रिभुज बी सी डी क्या है, समकोण है,
समकोण है। अब ये सही है, तब क्या लिखेंगे, तब बड़ा वाला त्रिभुज में पहले लगाइए आप, चाहे छोटे में लगा दीजिए चाहे बड़े, कहीं से भी स्टार्ट करिए, क्वेश्चन आपका आंसर तो निकल कर ही आएगा सॉल्व करने के बाद। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए डी सी में क्या लगाएंगे, tan थीटा। देखिए tan लगाइए, क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमारी लंब, देखिए न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब दिया गया है, और जैसा कि हमारे आधार होता है, देखिए हमारे जो क्षेत्र कोणमितीय अनुपात होते हैं, क्षेत्र कोणमितीय अनुपातों में tan और sin cos, इनकी जो भुजा दी गई हो, हमारा जब समकोण त्रिभुज का बन जाए और इस समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं दी गई हो, उसी के अनुसार हम जो हमारे क्षेत्र कोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन कहिए चाहे आप कॉस की लीजिए भैया, चाहे आप tan को लीजिए, ठीक है, इसी के अनुसार हम लेंगे। चित्र बनाने के बाद देखेंगे कि कौन सी भुजा का मान दिया गया है। तो हम जैसा कि हमारा लंब और आधार दिया गया है, लंब आधार tan में होता है, तो हम tan को यहाँ पे रखेंगे। ये बात ये जरूर समझ के चलिएगा, ठीक है। तो tan त्रिभुज एबीसी में लगाएंगे tan 45। क्यों लगाएंगे tan 45, क्योंकि ये बड़ा वाला त्रिभुज का ये पूरा एंगल कवर कर रहा है, ठीक है, एडीसी में। तो tan 45 इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए इसकी पूरी ऊंचाई कितनी होगी, एच प्लस ए बी, अर्थात मीनार की ऊंचाई और टंकी की ऊंचाई बटा आधार हमारा 40 है। ये हमारा tan 45 का मान क्या होता है सर, 1 होता है। एच प्लस क्या हो जाएगा आपका ए बी के, या एच प्लस ए बी इक्वल हो जाएगा, देखिए ये 40, यहाँ लिखेंगे 40, देखिए 40 का गुणा कर दीजिए, त्रिज्या गुणा हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, देखिए 40 का गुणा करेंगे इधर, और ये हो जाएगा फाइनली एच प्लस ए बी इक्वल 40, अर्थात 40 मीटर, ठीक है, मीटर आ गया। या तो आप इसको समीकरण फर्स्ट दीजिए, इसको समीकरण अभी आप 1 मानिए, ठीक है, ये हमारा फाइनली आंसर नहीं है अभी, एच प्लस ए बी इक्वल 40 आ गई मान। अब क्या करेंगे, त्रिभुज यहाँ चलेंगे फिर से कि त्रिभुज बी डी सी में, देखिए त्रिभुज बी डी सी में क्या लगाएंगे, इसमें भी tan लगा दीजिए, tan 30 इक्वल हो जाएगा, देखिए लंब क्या है आपका BC है, और BC को हमने क्या माना है, एच माना है, तो एच अपान क्या हो जाएगा आधार, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, एच अपान 40, या एच इक्वल हो जाएगा आपका 40/√3। तो ये क्या हो गई सर, मीनार की ऊंचाई हो गई। अतः यहाँ पे लिख देंगे मीनार की ऊंचाई हमें प्राप्त हो गई है। तो मीनार की ऊंचाई एच बराबर कितना प्राप्त हुआ, 40/√3। तो हम करेंगे क्या कि एच की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, यहाँ मैं कर दे रहा हूँ इसको, तब एच का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में आप एच का मान रख देंगे। देखिए अब हमें पूछा क्या है भैया, देखिए हमारा एच की वैल्यू प्राप्त हो गई है, जैसा कि मीनार की ऊंचाई होगी, और हाँ हमारा ए बी, ठीक है, ए बी, देखिए ए बी हमारी क्या है, टंकी की ऊंचाई या टंकी की आप गहराई कह सकते हैं। तो एच को यहाँ से क्या करेंगे, निकाल देंगे, तो आपका ए बी प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि हमारा वो टंकी गहराई हो जाएगी, ठीक है। तो आइए रखते हैं इसको, देखिए एच का वैल्यू भैया कितना है 40/√3 प्लस ए बी बराबर हो जाएगा 40 के, ठीक है। इसको फिर बढ़ाएंगे आगे, ये आपका हो जाएगा इतने में हो जाना चाहिए। देखिए ये हो जाएगा आपका, देखिए ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 40 को उधर लाएंगे, या तो इसको उधर 40/√3 को आगे बढ़ा दीजिए, तो ये हो जाएगा 40 माइनस 40/√3, ओके। आप लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा बैक करके, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं, देखिए इसको क्या करेंगे आप लोग, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना, क्योंकि इसको मुझे हटाना पड़ेगा, तब इसका प्रोसेस में आगे कर पाऊंगा। स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग, चलिए ठीक है, हो गया।
हाँ, इसको मैं यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ये आपका ये ठीक है, तो ये हो गया आपका। देखिए इसको मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। देखिए ए बी इक्वल क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल आपका प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ से ये 1 ले लीजिए, 3 को √3 का इधर गुणा करेंगे तो 40 √3 माइनस 40 बटा आपका हो जाएगा √3, या 40 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 बाई √3। ये रहा भैया आपका टंकी की गहराई। ठीक है, ये रही आपकी टंकी की गहराई। वही इशू नहीं, इतना करके छोड़ देंगे, सारा पूरा नंबर मिलने वाला है। और ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो यच क्या था, यच था हमारा मीनार की ऊंचाई 40/√3 प्राप्त हुआ हमें, और ए बी हमारी क्या हुई, टंकी की इसको गहराई कह लीजिए, और चाहे आप इसकी ऊंचाई कह लीजिए टंकी की। ठीक है, दोनों एक ही चीज है। तो ए बी क्या हुई आपकी टंकी गहराई। ये रहा आपका फाइनल आंसर। नोट डाउन करेंगे, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आइए देख लेते हैं। देखिए हमारा एक प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट और उम्दा प्रश्न है। इसको सॉल्व कम से कम 2-3-4 बार इसको प्रैक्टिस करिएगा। बहुत ही देखिए कुल मिला क्या होता है ना, चित्र बनाना। यदि आप चित्र बना दिए, क्वेश्चन को आप पढ़ते जाइए, जैसा जैसे क्वेश्चन में कहे और जैसा मैंने समझाया हूँ भैया वैसे वैसे इसमें करते जाना। देखिए 36 तल पर ऊर्ध्वाधर एक मीनार। देखिए 36 कहाँ होगा, नीचे ये धरती पर ही होगा ना, कहीं आसमान में तो होगा नहीं, ये धरती है, इसी पर एक ये मीनार खड़ी है। खड़ा कर दीजिए। अब क्या कह रहा है, खड़ी है तथा इसके ऊपर यच ऊंचाई का, देखिए मीनार है इसी के ऊपर, ठीक है, यच ऊंचाई का क्या कह रहा है, ध्वज दंड। ठीक है, ध्वज दंड लगा दीजिए। तल पर स्थित एक बिंदु से ध्वज दंड के पाद, ठीक है, ध्वज दंड के ये इसका पैर जो है ना, पाद तथा मीनार के शिखर उसका तथा शिखर इसका पाद और इसके शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः अल्फा तथा बीटा बन रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए भैया मीनार की हमें ऊंचाई इतनी प्राप्त होगी। ठीक है, जैसा कि ध्वज दंड की ऊंचाई हो गई, और कहीं भी मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है, पहली स्थिति में आपका ये कोण बनेगा ना, ये बिंदु से, ये हमारा क्या है, मीनार का पाद बिंदु है। तो क्या कह रहा है कि पहली स्थिति में हमारा जो कोण बनेगा ये, जैसा कि हमारा जो उन्नयन कोण बनता है आधार, ठीक है, जो ऊंचाई वाला, देखिए मीनार का जो आधार होगा, ये इस आधार से, या जो बिंदु है इस बिंदु के आधार से इस मीनार के आधार को मिला देंगे। ठीक है, और इसके बीच में जो हमारा एक पहला कोण अल्फा बन रहा है, ये क्या हो गया, ध्वज दंड के भैया आधार का कोण है। ठीक है, और शिखर का कोण क्या बनेगा, देखिए एक जो हमारा एक शिखर का उन्नयन कोण बन रहा है वो बीटा बन रहा है। ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा। इसको ऐसे देखिए, थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, कि मैं ऐसे इसको देखिए हटा देता हूँ, कुछ ऐसे बनेगा। ये हमारा क्या है, इसमें बना के फिर समझा देता हूँ इसको। आप देखिए धैर्य बना के रखिए, क्वेश्चन में बड़ा ही मजा आने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टेड टॉपिक है ना। और पहली स्थिति में देखिए ये आधार होगा, ये हर एक कंडीशन में ऐसा ही चित्र बनता है इसका, और बनेगा ही। ये ऐसे हो गया, उसके बाद ये आपका आधार हो गया। ओके, ये यच ऊंचाई का। अब बात समझ में आई। देखिए कह क्या रहा है कि ये मीनार है, मीनार के शिखर पर एक ध्वजदंड लगा हुआ है, इसी ध्वजदंड से, ठीक है, इसी ध्वजदंड के, ठीक है, आधार पे, ये देखिए इसका आधार होगा, इसके आधार पर कोई यहाँ से कुछ दूरी पर एक बिंदु होगा। ठीक है, कुछ दूरी पर एक बिंदु है, इस बिंदु से पहली स्थिति में अल्फा कोण बनता है आधार का। ठीक है, और जैसा कि हमारा उन्नयन कोण हमेशा आधार और दृष्टि रेखा के बीच में होता है। ठीक है, और जो हमारा इसके शिखर का उन्नयन कोण बनेगा वो बीटा बनेगा, जैसा कि ये क्वेश्चन में बोला गया है। ओके, अल्फा बीटा। तो सिद्ध कीजिए कि हमें सर मीनार की ऊंचाई, इसको आप कैपिटल एच मान लीजिए भैया, हम कैपिटल एच मान के चलते हैं, और हमें क्या दिखाना है, स्मॉल एच tan अल्फा अपान tan बीटा माइनस tan अल्फा के। ओके, तो आइए इस पे देखिए कुछ नाम देना प्रारंभ करते हैं। ये ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको आप बी मानिए, ये सी हो गया, और ये आपका डी हो गया।
जैसा कि ये देखिए दो समकोण त्रिभुज बन गए, तो बड़ा वाला त्रिभुज की भैया जो देखिए जो हमारी, जैसा कि हमारा क्या है, ये न्यून कोण होंगे, न्यून कोण ही तो होते हैं, इसके सामने वाली जो भुजा होगी ये लंब होगी, और लंब हमारी बड़े वाले त्रिभुज की जो लंब भुजा होगी एच प्लस स्मॉल एच हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हमारे दो त्रिभुज का निर्माण होता है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी बी सी। तो आइए हल करते हैं इसको। हल दिया गया है, देखिए यहां लिख सकते हैं कि दिया गया है, दिया गया, चलिए इसको डायरेक्ट करते हैं, अब इतना झाम कौन करेगा, है ना। हल तो त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज बन रहा है ना, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी सी क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ऐसा लिख दीजिएगा थोड़ा। देखिए समकोण है तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, 90 डिग्री होगा, वैसे सभी को ही पता है ना। तो आइए एक एक त्रिभुज को आप पकड़िए और सॉल्व करना प्रारंभ कर दीजिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले चाहे बड़ा वाला लीजिए त्रिभुज, अतः त्रिभुज ए बी सी में देखिए ये आपका न्यून कोण है, लंब है, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार। ओके, ये आपका हो जाएगा आधार, इसको आप कुछ मान लीजिए, इसको आप यक्स मान के चलिए। देखिए इसका कुछ दिया तो नहीं गया है, स्थित एक बिंदु से 10 दिन के बाद, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं दिया गया, तो इसको आप यक्स मान के चलिए। तो त्रिभुज ए बी सी में tan लगाइए। देखिए tan पहले हम क्या लगाएंगे, tan, देखिए बड़ा वाला त्रिभुज इसलिए हमारा tan बीटा हो जाएगा, तो tan बीटा इक्वल क्या हो जाएगा, लंब हमारा क्या है, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच अपान आपका ये एक्स हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए इसको। ओके, अब क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे, पुनः त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है, त्रिभुज बी डी सी में, या तो इसको एक लाइन और बढ़ा दीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, देखिए यक्स को इधर गुणा कर दीजिए, तो यक्स tan बीटा इक्वल हो जाएगा एच, ठीक है, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। या देखिए जैसा कि हमें ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई प्राप्त करना है ना, तो आप क्या करिए, कैप यहाँ से निकाल दीजिए इसको, इसको एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा यक्स tan बीटा माइनस स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच। ठीक है, ये आपका इसको स्मॉल, अब इसको इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दीजिए। ओके, तो आप क्या करेंगे, हाँ त्रिभुज डीबीसी में लगाइए tan अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार, कैपिटल एच अपान एक्स हो जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा एक्स tan अल्फा इक्वल कैपिटल एच। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, जैसा कि हमें क्या चाहिए, मीनार की ऊंचाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, यक्स इक्वल आप पढ़ा दीजिए इसको। देखिए इसको क्या करेंगे हम, हाँ यहाँ यक्स को इधर भेज देंगे, तो सॉरी यक्स नहीं, tan अल्फा को इधर भेजेंगे, तो यक्स इक्वल हो जाएगा कैपिटल एच अपान tan अल्फा। ओके, तो देखिए यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, अतः यक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ओके, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो आप क्या करेंगे, यक्स का मान यहां पर रख देंगे। ठीक है, तो हमारा देखिए समीकरण फर्स्ट क्या है, जैसा कि यक्स tan बीटा माइनस स्मॉल एच इक्वल कैपिटल एच। देखिए यक्स की वैल्यू क्या यहाँ पे रखेंगे, आपका ये हो जाएगा भैया एच अपान tan अल्फा इंटू आपका tan बीटा माइनस स्मॉल एच इक्वल कैपिटल एच। ओके, तो आप लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये तो हम इसको और आगे बढ़ा देते हैं, या तो इसका सोल्यूशन हम यहाँ ऊपर कर देते हैं, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को हम ऊपर समझते हैं। ठीक है।
हाँ ठीक है, इसको चलते हैं ऊपर समझते हैं। इसको मैं क्वेश्चन को यहाँ से हटा देता हूँ, आप लोग बैक करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। और हाँ, इसको आइए सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आपका हाँ यच टेन यच अपान टेन अल्फा इंटू टेन बीटा माइनस एच स्मॉल एच इक्वल कैपिटल एच के। ठीक है, तो जैसा कि हमें क्या चाहिए, मीनार की ऊंचाई चाहिए था ना। हाँ, तो इस यहाँ पे हमें कैपिटल एच को निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, यहाँ 1 मानेंगे, तो इसको इधर गुणा कर देंगे ना। तो ये हो जाएगा एच टेन बीटा माइनस स्मॉल एच इंटू टेन अल्फा इक्वल कैपिटल एच के। ओके, और बढ़ा दीजिए, स्मॉल एच को उधर भेज दीजिए। तो एच टेन बीटा इसको इधर ला लीजिए माइनस एच। ठीक है, या तो आप क्या करिए, देखिए आप क्या करिए, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसी तरह करिए। एच टेन बीटा माइनस स्मॉल एच इक्वल प्लस हो जाएगा स्मॉल एच इंटू टेन अल्फा के। ओके, तो यहाँ से कैपिटल एच कामन ले लेंगे। जब कैपिटल एच कामन ले लेंगे तो ये आपका बचेगा टेन बीटा माइनस, ठीक है, माइनस एच टेन बीटा। हाँ ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे। यही कुछ छोड़ रहे हैं क्या? इधर हमने गुणा कर दिया था, सही है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं छोड़े हैं, कुछ नहीं छूटा भैया। कि एच टेन बीटा माइनस 1 इक्वल आपका हो जाएगा एच टेन अल्फा के, एच टेन अल्फा के हो जाएगा। तो इस हाँ, तो आइए देखते हैं। देखिए कहीं तो हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए हमने मिस्टेक कहाँ किया, इसको देखिए। हाँ देखिए मिस्टेक यहाँ, और सारा कुछ सही है। देखिए मिस्टेक यहाँ हुआ है आपका। देखिए एक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे। देखिए यहाँ पे एक्स टेन बीटा माइनस एच, तो एक्स की वैल्यू हमने यहाँ से उठा कर दी। ठीक है, एक्स का मान समीकरण, देखिए यहाँ पे एक्स का मान था ना, ये एक्स का मान, एक्स का मान हमने समीकरण, इसको समीकरण 2 मानिएगा, 2 मान लीजिएगा। देखिए एक्स की वैल्यू एच अपान टेन अल्फा इंटू टेन बीटा माइनस एच रखा। और जैसा कि ये हमारा, देखिए यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे ना 1 इसका। जब एलसीएम ले लेंगे, देखिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, फिर से करेंगे हम इसको। ओके, देखिए तो हम इसको क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा एच टेन बीटा माइनस टेन अल्फा स्मॉल टेन अल्फा अपान, ये हो जाएगा आपका क्या, टेन अल्फा इक्वल कैपिटल एच। अब आपका सही है, देखिए टेन अल्फा को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा टेन बीटा के माइनस स्मॉल टेन अल्फा के इक्वल टेन अल्फा इंटू कैपिटल एच के। तो स्मॉल एच को उधर भेज दीजिए, ये हो जाएगा आपका टेन बीटा माइनस टेन, ये हो जाएगा आपका कैपिटल एच टेन अल्फा इक्वल एच टेन अल्फा के, स्मॉल एच टेन अल्फा के। तो यहाँ से कैपिटल एच हम कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका टेन बीटा माइनस टेन अल्फा के इक्वल स्मॉल एच टेन अल्फा के। अतः कैपिटल एच बराबर हो जाएगा एच टेन अल्फा अपान टेन बीटा माइनस टेन अल्फा के, जैसा कि हमें सर यही प्रूव करना था। ओके, तो ये आपका क्या प्राप्त हो गया, मीनार की ऊंचाई। अतः यहाँ लिख दीजिएगा, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर कैपिटल एच बराबर, आप लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा स्मॉल एच टेन अल्फा पान टेन बीटा माइनस टेन अल्फा के। ठीक है, ये रहा आपका। ठीक है, यस टेन अल्फा पान टेन बीटा माइनस टेन अल्फा के। ठीक है, और जैसा कि हमें यही प्रूव करना था। तो आप करेंगे क्या, चित्र बनाएंगे। उसके बाद दो त्रिभुज हमारा बन रहा है, पहले बड़े वाले त्रिभुज को देखेंगे। जब त्रिभुज एबीसी में देखेंगे तो टेन बीटा इक्वल लंब हमारा क्या है, बड़ा वाला त्रिभुज का ऊंचाई AC अर्थात एच प्लस स्मॉल एच अपान एक्स लिखेंगे। हमारा आधार लंब बटा आधार होता है, उसी के अनुसार हमने इसको सॉल्व किया।
इसको हमने और बढ़ाया तो यक्स का भैया इधर हमने गुणा किया, यक्स tan बीटा, ठीक है, इक्वल एच, कैपिटल एच प्लस स्मॉल एच। जैसा कि हमें प्रूफ क्या करना है, इसमें एच और tan अल्फा tan बीटा होना चाहिए, तो हमने एच को इधर भेज दिया, यक्स tan बीटा माइनस एच हमारा प्राप्त हुआ समीकरण, इसको हमने फर्स्ट माना। और जैसा कि फिर हम पुनः चलेंगे त्रिभुज डीबीसी में, छोटे वाले त्रिभुज में बस tan अल्फा लगाएंगे, लंब बटा आधार एच अपान एक्स आएगा आपका, एक्स का गुणा हमने इधर किया, जैसा कि हमें हमारा देखिए प्रूफ में क्या है, एक्स कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो एक्स से हम इसको अलग कर देंगे, तो एक्स इक्वल हो जाएगा कैपिटल एच अपान tan अल्फा के, ये प्राप्त हुआ समीकरण 2 मानकर। तो एक्स की वैल्यू हम क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो एक्स की जगह पे हमने क्या किया, देखिए एच अपान tan अल्फा इंटू tan बीटा रखा, माइनस एच इक्वल कैपिटल एच। उसके बाद हमने यहाँ पे इसको 1 माना, इसका एलसीएम tan अल्फा लेंगे, फिर इसका गुणा हो जाएगा, तो यच tan बीटा माइनस यच tan अल्फा अपान tan अल्फा इक्वल कैपिटल एच प्राप्त हुआ। तो tan अल्फा को इधर गुणा कर देंगे, देखिए फिर आपका ये हो जाएगा यच tan बीटा माइनस स्मॉल एच tan अल्फा इक्वल एच tan अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से कैपिटल एच हम कॉमन लेंगे, देखिए दोनों में एच है ना कॉमन, तो कैपिटल एच बाहर निकालेंगे तो tan बीटा माइनस tan अल्फा इक्वल स्मॉल एच tan अल्फा, ठीक है, ये हमें प्राप्त हुआ। तो हमने इधर इसको ले लिया था, ठीक है, कैपिटल एच हमें चाहिए ना, क्योंकि मीनार की ऊंचाई हमें निकालना था, सिद्ध करना था, तो इस तरह से आपका ये प्राप्त हो गया। देखिए अलग अलग त्रिभुजों को लेकर सॉल्व करिएगा, बड़ा ही सिंपल प्रश्न है, केवल चित्र बनाना जान जाइए क्वेश्चन के अनुसार, उसके बाद बहुत ही सिंपल प्रश्न इसके होते हैं, 5 से 6 नंबर देकर जाने वाले हैं, तो नोट डाउन करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो आइए देखते हैं, हमारा ये नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही उम्दा, बड़ा ही मज़ेदार इंटरेस्टिंग सवाल, ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और ये 2021 का प्रश्न है आपका, पूरी उम्मीद है कि इस तरह के प्रश्नों की आने की पूरी संभावना होती है आपके एग्जाम में। देखिए जब भी प्रश्न आए मनोयोग से आप पढ़िएगा, और जैसे मैंने इसको समझाया था ना पहले वाले लेक्चर में, केवल और केवल वैसे ही आप इसको करते जाइएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको समझेंगे कि इसमें करना क्या। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन, जो कहे पहले उसको आप बना दीजिए। देखिए भवन है, मान लीजिए, देखिए जमीन से टिका होगा ना वो, तो इसकी ऊंचाई कितनी भैया, 7 मीटर है। ओके, हमने बना दिया, 7 मीटर बना दिया। देखिए 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, देखिए कहीं ये ऊंचा होगा ना, कहीं इसकी ऊंचाई शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, देखिए कोई केबल टावर है ना, और जो हमारा टावर होता है ना, वो क्या होगा, आधार तो उसका भैया सेम ही होगा, क्योंकि धरती पर ये भी होगा, है ना, आसमान में तो रहेगा परंतु धरती से टिका होगा, तो घर से कुछ ऊंचा ही होगा टावर, है ना। तो क्या रहा है कि शिखर से, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन, देखिए उन्नयन कोण का मतलब जानते हो, हम ऊपर देखेंगे, है ना, ऊपर देखेंगे, तो इसका मतलब यहाँ से देखेंगे ऐसे ऐसे, इसका शिखर ही तो देखना है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो उन्नयन कोण होता है, ये हमारी दृष्टि रेखा, और इसका भैया आधार होगा ना, कुछ ना कुछ तो आधार होगा ही, तो यहीं से एक आधार, इसको ऐसे प्रदर्शित काल्पनिक आधार बना दीजिए, और ये जो आधार होगा किस पर होगा, ये आधार यहाँ पे होगा, ठीक है, ये है ना, ये भवन और ये केबल टावर के, जो हमारा देखिए भवन और केबल टावर के बीच की जो दूरी होगी, ठीक है, जो दूरी होगी वही हमारा क्या बनेगा, जो दूरी होगी यही हमारी क्या होगी, काल्पनिक आधार बनेगा, किसका, इस भवन, ठीक है, भवन के लिए, इस भवन के शिखर, और कि इसको मैं यहाँ से भी हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, और जो कुछ कह रहा है उसको और देख लेते हैं। देखिए शिखर का उन्नयन कोण 60 है, और इसके पाद का अवनमन कोण कितना है सर, 45 डिग्री है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारा देखिए उन्नयन कोण कहाँ बनता है, देखिए इसके यहाँ से यहाँ हमें उन्नयन कोण बनाना है, और जैसा कि हम लोग जानते ही हैं कि हमारा जो उन्नयन कोण होता है, दृष्टि रेखा होनी चाहिए और एक हमारा आधार होना चाहिए, तो हमें एक काल्पनिक आधार यहाँ पे ड्रा करना पड़ेगा ये, और जो हमारा काल्पनिक आधार की जो, देखिए जो काल्पनिक आधार होगा वो कितना होगा, जितना हमारा भवन और इस टावर के बीच की दूरी होगी, ये हमारा क्या है, काल्पनिक आधार है, काल्पनिक आधार है, और इसको हम कितना मानेंगे, ये 60 डिग्री है, ठीक है। उन्नयन कोण के लिए हमें क्या चाहिए, एक दृष्टि रेखा और एक आधार चाहिए, तभी तो भैया हमारा उन्नयन कोण बनता है। हाँ,
और क्या कह रहा है, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण, देखिए जो हमारा टावर है, देखिए अवनमन कोण कैसे बनता है। अवनमन कोण हमेशा हम इसी भवन से हमने एक बार ऊपर देखा और इसी भवन से भैया हम एक बार नीचे देखेंगे। देखिए ऐसे देखेंगे कि नहीं, ऊपर से नीचे, ये इसके पैर को देखिए, ये बना कि नहीं। तो यही हमारा क्या होता था, ये वाला कोण। देखिए ये दृष्टि रेखा हो गई, ये दृष्टि रेखा, और देखिए जो हमारा ये आधार है, ठीक है, ये आधार है, इसके बीच में जो हमारा सर कोण बनेगा, ये क्या होगा, हमारा अवनमन कोण होगा। क्या होगा, अवनमन कोण होगा। देखिए इसका, देखिए ये आंख हो गई, ये हो गई काल्पनिक आधार रेखा, ठीक है, काल्पनिक आधार रेखा इस उन्नयन कोण के लिए, ठीक है, इस उन्नयन कोण के लिए एक काल्पनिक आधार रेखा और इस अवनमन कोण के लिए ये काल्पनिक आधार रेखा, दोनों क्या होगी सर, समान होगी, एक ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, और जैसा कि हमने बोला भी था कि ये आपका क्या है, 45 डिग्री है, तो ये कितना होगा, विपरीत में दशा और दिशा में क्या है सर, विपरीत है, इसलिए हमारा ये कैसा कोण होगा, अंतः एकांतर युग्म के कोण, ठीक है। तो जैसा कि ये देखिए, ये कितना है, 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 7 सेंटीमीटर है। तो इस तरह से हम इसका आधार सर निकाल सकते हैं। और पूछा क्या है, हमें टावर की ऊंचाई बताना है, ठीक है, ये जो ऊंचाई है टावर की, ये आधार से, ठीक है, इसको अब नाम देना प्रारंभ करिए। आप इसको ए मानिए, ये बी है, ये सी है, ठीक है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। जैसा कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि बी सी डी ई क्या है, देखिए बी सी समांतर किसके है, डी ई के होगा। जब ये समांतर होंगे तो देखिए ये वाली भुजा ये क्या होगी सर, इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी। कहने का मतलब ये है, ये 7 है तो ये भी हमारी कितना होगी, 7 सेंटीमीटर होगी। हाँ, जैसा कि 7 सेंटीमीटर, ये 45 है, देखिए ये आधार है, हम इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको हम निकाल सकते हैं। और जितना हमारा डी ई होगा उतना ही हमारा बी सी होगा। तो आइए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसको आप मान लीजिए, यहाँ पे ये हमारा क्या है, 60 डिग्री और 90 डिग्री होगा ना, त्रिभुज बन रहा है। तो इस तरह से हमारे देखिए एक त्रिभुज ए बी सी बन रहा है और एक हमारा त्रिभुज बी ई डी बन रहा है और एक हमारा त्रिभुज बी सी ई बन रहा है। देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों सेम होगा, तो हम क्या करेंगे, बी डी ई को ही लेकर सॉल्व करेंगे। तो पूछा हमारा भैया टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई का मतलब आप इसको मान लीजिए स्मॉल एच, हमारा स्मॉल एच किसके बराबर होगा, ए सी प्लस, देखिए ए सी, ठीक है, हमारा जो देखिए जो हमारी टोटल ऊंचाई, इसको हमने एच माना, और जैसा कि हमारा स्मॉल एच बराबर होगा ए सी प्लस, देखिए ए सी, ये हो गई हमारी यहाँ तक की दूरी, और टावर की ऊंचाई टोटल कितनी है, ए ई है ना, ये ए ई, और जिसको हमने चलिए यहाँ हटा के देखिए ए ई हमारी क्या है, टोटल ऊंचाई हो जाएगी। तो ए ई बराबर क्या हमें प्राप्त होगा, हमें क्या क्या मान निकालना, क्या क्या है, देखिए ए सी की वैल्यू निकालना है और सी ई की वैल्यू सर दी गई है, ए सी प्लस सी और ई, ठीक है, ए ई बराबर सर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस सी ई। तो इस तरह से हमारा ये टावर की ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा कि सी ई तो दिया गया है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज पहले क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज ए बी सी में काम करेंगे, अतः लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज, ठीक है, हाँ, अतः त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज ए बी सी में क्या करेंगे, tan लगाएंगे, tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए इसको मान लीजिए, मान क्या, चलिए सीधा डायरेक्ट करते हैं, ए सी, देखिए ये भुजा की लंबाई क्या है, ये हमारी क्या लंब है, न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो लंब की ऊंचाई ए सी हमने माना, और आधार जैसा कि हमें ये जितना ये x होगा उतना ये भी होगा। तो हम करेंगे क्या, पहले आप x का मान निकाल लीजिए, पहले हम यहाँ क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, यहाँ लिखेंगे चूंकि चित्रानुसार, यहाँ लिख दीजिए चित्रानुसार त्रिभुज ए बी सी तथा
तथा त्रिभुज बी, देखिए ये भी यहाँ 90 डिग्री होगा, ये समकोण त्रिभुज है ना, त्रिभुज बी डी ई, त्रिभुज बी डी ई क्या है, समकोण त्रिभुज है, समकोण, ठीक है, त्रिभुज है, ये हमें प्राप्त हो गया, समकोण त्रिभुज है। तो अतः यहाँ लिखेंगे, अतः यहाँ से सॉल्व करिए, एक्स का मान निकाल देते हैं, अतः त्रिभुज बी डी ई में क्या लगाएंगे, tan 45, देखिए क्या हो जाएगी हमारी, ये 7 सेंटीमीटर है ना, ये हमारा लंब, लंब बटा आधार अर्थात यक्स, तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यक्स, तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। यहाँ से कुछ हमें प्राप्त, देखिए कुछ नया चीज़ प्राप्त हुआ, देखिए ये भी 7 होगा भैया, ये भी 7 होगा, ये जब 7 होगा तो ये भी 7 होगा, देखिए सभी भुजाएं क्या हो गई, बराबर हो गई, ठीक है। जब हमारा ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री है, इसका मतलब 45, तो इसका मतलब जान रहे हैं क्या है, ये वर्ग, ये हमारा कुछ वर्ग की तरह बन रहा है, अर्थात समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे निर्माण हो रहा है, ठीक है, समांतर चतुर्भुज का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। तो यहाँ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अतः यहाँ देखिए x की वैल्यू कितनी है, x आई, तो ये भी हमारा क्या होगा, BC, BC हमारा क्या होगा, ये भी x होगा, अतः यहाँ लिख सकते हैं, अतः देखिए DC, BC, BC समांतर किसके होगा, DC के, तथा ये भी भुजा हमारी किसके समांतर हो जाएगी, BD समांतर किसके हो जाएगा, CE के, क्योंकि देखिए BDCE क्या है, BDCE एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए इतना लिखना चाहे तो लिख देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा कि हाँ हमने बारीकियों को यहाँ पे दर्शाया है, नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए 7 हमें प्राप्त हो गया है, हाँ अब क्या करेंगे, ये 7 भैया हमें, देखिए अब त्रिभुज, देखिए त्रिभुज ए बी सी में हम चलेंगे, लगाइए tan अल्फा, ये हो जाएगा आपका tan अल्फा इक्वल, अर्थात tan 60 इक्वल क्या हो जाएगा, AC, ठीक है, आपका AC अपान क्या हो जाएगा, BC के, अर्थात tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, tan 60 की जो हमारी वैल्यू होती है √3 होता है AC, ठीक है, ये आपका AC अपान BC क्या है सर, 7 दिया गया है, तो यहाँ से आपका AC जो हो जाएगा, AC बराबर हो जाएगा 7√3 के, AC बराबर 7√3 के, और जैसा कि हमारा यक्स की वैल्यू 7, देखिए हमें क्या प्राप्त करना था, टावर की ऊंचाई, तो यहाँ लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई हमारी क्या है, AE बराबर क्या हो जाएगा आपका, AC प्लस CE के, AC प्लस CE के, और AC की वैल्यू क्या हमारी दी गई है, 7√3, यहाँ लिखेंगे 7√3 प्लस, और हमारा CE की लंबाई कितनी दिया गया है, CE की लंबाई हमारी 7 दी गई है, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे और 7 ले लेंगे कॉमन, तो आपका √3 + 1 हो जाएगा, ये क्या हो गई, हमारी टावर की ऊंचाई प्राप्त हो गई, ये आपका क्या रहा सर, आंसर रहा। तो इसको नोट डाउन करेंगे, ये सारा मैटर यहाँ पे इसको लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, हमारा समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज की वजह से सभी इसकी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी, 7 7 7, ठीक है, ये भी 7 ये भी 7, तो जैसा कि हमारा ये क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है, और या जितनी ऊंचाई ये भी, जैसा कि हमने इसको यहाँ पे दिखाया भी सॉल्व करके, बाकायदा इसको सॉल्व करेंगे और हम टावर की ऊंचाई प्राप्त कर लिए हैं, तो ये रहा आपका आंसर, नोट डाउन करेंगे। तो हाँ इसको आप क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और बाकायदा इसको सॉल्व करिएगा 2 से 3 बार। बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2021 में प्रश्न आ चुका है। ठीक है, चीज़ों को समझिए और सॉल्व करिए। फिर हाँ, चलते हैं हम, फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी प्रश्न के साथ, ऐसे ही प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। एग्ज़ाम अभी कम से कम आपका देखिए थोड़ा थोड़ा एग्ज़ाम की महक आने लगी है, और पेपर शायद आपका मार्च, ठीक है, फरवरी से मार्च के बीच में ही हो जाए, ये पूरी संभावना बन रही है। तो आप लोग क्या करिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जो सिलेबस है पूरा सिलेबस का रिवीजन करवाने की। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।